अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आसान अरबी ग्रामर के चौथे सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले सबक में हमने हरूफ जार के बारे में पढ़ा था कि हरूफ जार वो हरूफ हैं जो अपने बाद आने वाले इसम को जर देते हैं। दूसरे सबक में हमने हरूफ अतफ के बारे में पढ़ा था और तीसरे सबक में हमने हरूफ नासबा के बारे में पढ़ा था जिनका काम अपने बाद आने वाले इसम को नस्ब देना होता है। आज हम इसम के बारे में पढ़ेंगे। इसम जिसे इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। देखते हैं कि इसम की तारीफ क्या है, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या है। किसी चीज़, जगह या सिफ्त का नाम इसम कहलाता है। ठीक है, किसी चीज़, जगह या सिफ्त का नाम इसम कहलाता है। इसम वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, मारफा भी और नकरा भी। फ़िक्रे में इसम ही है जो कभी फ़ाइल बनकर आता है तो कभी मफ़ऊल। इसी वजह से इसे समझना ज़रूरी है। इसम की पहचान किस तरह करें? जिस लफ्ज़ के आखिर में तनवीन या शुरू में अलिफ लाम हो, शुरू में अलिफ लाम होगा तो आखिर में तनवीन नहीं आएगी, बल्कि ज़म्मा यानी पेश आएगी, या ज़ेर यानी कि कसरा, या फिर फ़ता यानी कि ज़बर भी हो सकती है। इसके अलावा लफ्ज़ के आखिर में गोलता हो या अलिफ्ता आ जाए तो ये क्या है? इसम की पहचान। तनवीन, अलिफ लाम, गोलता और अलिफ्ता। मिसालें देखते हैं। जैसे कि मुस्लिमुन, इसमें आप देख रहे हैं कि मीम के ऊपर क्या है? तनवीन है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है? ये इसम है। अगला लफ्ज़ देखें, अल मुस्लिमु। अब क्या हुआ? शुरू में अलिफ लाम आ गया लेकिन मीम की तनवीन ख़त्म होके उसको क्या हुआ? ज़म्मा मिली। तो अल मुस्लिमु अलिफ लाम से हमने पहचान लिया कि ये क्या है? ये इसम है। मुमिनुन, मुमिनुन, नून के ऊपर क्या है? तनवीन है, ज़म्मा की तनवीन है, तो हमने पहचान लिया कि ये इसम है। अल मुमिनु, अलिफ लाम है शुरू में, तो भी हमने पहचान लिया कि ये क्या है? इसम है। इसम के मुतल्लिक चार बातें। अब कोई भी इसम होगा उसके मुतल्लिक अगर हमें चार बातों का पता होगा तब ही हम उसके बारे में अच्छे से तर्जमा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि उसकी जिन्स क्या है, यानी कि वो मुज़क्कर है जिसके बारे में बात की जा रही है या मुअन्नस है। मुज़क्कर है तो उसको मुज़क्कर के मुताबिक हम मुखातिब करेंगे, मुअन्नस है तो उसे मुअन्नस के मुताबिक हम मुखातिब करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है? अदद। अदद में क्या होगा? अदद में हम देखेंगे कि कोई भी इसम, कोई भी इंसान है या कोई भी चीज़ है उसको ही हम इसम कहते हैं ना। इसम कितने हैं, यानी कि एक है, दो है या दो से ज़्यादा है। उर्दू और इंग्लिश में तो होता है ना, या वाहिद होता है या जमा होता है। अरबी में जब अदद की बात होगी तो अदद में हम देखेंगे कि जिस इसम की बात हो रही है वो वाहिद है, यानी कि एक बंदे की बात हो रही है या ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो अदद में वाहिद के लिहाज से हम देखेंगे कि एक के बारे में बात हो रही है। दूसरे नंबर पे है तस्निया। तस्निया यानी कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है या दो चीज़ों या दो इसमों के बारे में बात हो रही है। जमा में हम देखेंगे कि ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। तो अदद में हमने क्या देखना है? तीन चीज़ों को देखना है, वाहिद, तस्निया और जमा। तीसरी चीज़ जो हमने इसम में देखनी है वो है उसकी वुस्सत। वुस्सत में क्या आ जाता है? यानी कि जो इसम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इसम नकरा है
यानी कि कोई आम इसम है, कोई कॉमन नाउन है, या फिर कोई ख़ास चीज़ है यानी कि मारफा है। उर्दू में हम उसे कहेंगे मारफा या ख़ास चीज़, ख़ास इसम। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, और अरबी में क्या कहेंगे, मारफा। तो वुसअत में हम क्या देखेंगे कि कोई भी इसम जो है वो कोई आम इसम है यानी कि नकरा है, या फिर कोई ख़ास इसम है यानी कि मारफा है। एराबी हालत, एराबी हालत में हम देखेंगे कि इस वक्त उस इसम की पोजीशन क्या है। आया कि वो हालत रफ़ा में है यानी कि फ़ाइल बनकर आ रहा है, वो हालत नस्ब में है यानी कि मफ़ऊल बनकर आ रहा है, या हालत जर में है कि एक इसम की दूसरे इसम से कोई निस्बत बयान की जा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे जिन्स के हवाले से, और आज के सबक में हम सिर्फ जिन्स को ही पढ़ेंगे। अब जब जिन्स की बात होगी तो इसम के मुतल्लिक ये जानना कि वो इसम मुज़क्कर है या मुन्नस है, जिन्स कहलाता है। जिन्स के इतबार से हम क्या करेंगे, हम मुज़क्कर को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ मुन्नस की पहचान करेंगे। जब हम मुन्नस की पहचान कर लेंगे तो जो भी इसम मुन्नस होगा हमें पता चल जाएगा, और अगर उसमें मुन्नस की कोई अलामत नहीं आती तो हम कह देंगे कि वो क्या है, वो इसम मुज़क्कर है। तो जब जिन्स की बात होगी और मुन्नस की बात होगी तो जिन्स के एतबार से मुन्नस की दो इकसाम हैं, मुन्नस हकीकी और मुन्नस लफ्ज़ी। मुन्नस हकीकी, अब मुन्नस हकीकी में कौन से इसम आएंगे, जिन अस्मा में जोड़े का तसव्वुर मौजूद हो तो मादा से ताल्लुक़ रखने वाला इसम मुन्नस हकीकी होगा। मसलन इसकी मिसालें देखते हैं। उम्मुन, तो उम्मुन क्या है, माँ, इसमें जोड़े का तसव्वुर पाया जाता है। माँ का अपोजिट क्या होगा, मुज़क्कर बाप। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि माँ उम्मुन क्या है, जिसे हम मदर भी कहते हैं, ये क्या है, मुन्नस इसम है और मुन्नस हकीकी है। दूसरी मिसाल देखें, उख्तुन, उख्तुन यानी कि बहन, सिस्टर। तो उख्तुन का मुज़क्कर क्या है, भाई, तो इसमें भी जोड़े का तसव्वुर पाया जा रहा है, तो हमें पता चल गया कि उख्तुन जो है वो क्या है, मुन्नस हकीकी है। तीसरी मिसाल देखें, बाकारातुन, बाकारातुन यानी कि गाय, काओ, तो ये भी क्या है, मुन्नस इसम है। अगली मिसाल देखें, बिन्तुन, लड़की, लड़की क्या है, मुन्नस इसम है। तो इसका उल्ट जो होगा यानी कि इसके बरक्स जो इसम आएगा जो कि मुज़क्कर होगा वो है वालादुन यानी कि लड़का। तो ये हमारी जो थी चौथी मिसाल थी। इम्राआतुन, इम्राआतुन यानी कि औरत, औरत वूमेन भी जिसे हम कहते हैं। तो औरत मुन्नस हुई तो इसका भी मुज़क्कर पाया जाता है जो कि मर्द होता है। तो ये सारे क्या थे, वो मुन्नस हकीकी की मिसालें थी। अब हम देखते हैं मुन्नस लफ्ज़ी, यानी कि इनसे हम अल्फाज से पहचानेंगे कि आया कि ये मुन्नस है या फिर मुज़क्कर है। तो मुन्नस लफ्ज़ी की भी दो इकसाम हैं, मुन्नस अलामती या क़ियासी और मुन्नस समाई। मुन्नस अलामती को देखते हैं कि मुन्नस अलामती को हमने किस तरह पहचानना है। तो अलामती जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है वो मुन्नस अलामती या क़ियासी जिसमें मुन्नस की अलामत पाई जाए। तो मुन्नस की इलामतें कौन कौन सी हैं, ताए मरबूता, इसे ताए तानीस भी कहा जाता है। अगर कोई इसम हो और उसके आखिर में गोल ता आ जाए तो हम क्या कहेंगे, बेशक उसमें मुन्नस वाली बात पाई जाती हो या ना हो, हम कहेंगे ये क्या है, ये मुन्नस है। जैसे कि शाजारातुन, शाजारातुन में आपको नज़र आ रहा है कि ता है, गोल ता आ गई है आखिर में, तो हमने क्या कह दिया, ये क्या है, मुन्नस है। इसी तरह खालिसातुन, इसमें भी गोल ता आ रही है।
तय्यबातुन, इसमें भी क्या है, गोलता आ रही है। तो ताए मरबूता यानी कि सबसे पहली इलामत मुन्नस इलामती की ये है कि उसके आखिर में गोल ता आएगी। दूसरी इलामत देखते हैं, अलिफ ममदुआ, ज़बर के आखिर में, यानी कि कोई भी इसम हो और उसके आखिरी अल्फाज पर ज़बर आए और ज़बर के बाद अलिफ हो और उसके ऊपर मद्दे मुत्तसिल जिसे हम बड़ी मद भी कहते हैं वो हो और हमज़ा आ जाए। ठीक है, ये मिसालों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। बिज़ाउन, क्या हुआ, ज़ात के ऊपर क्या है, फ़तह है, उसके बाद अलिफ आया, अलिफ के ऊपर मद्दे मुत्तसिल है और उसके बाद क्या है, हमज़ा है। इसी तरह अस्माउन, अस्माउन में क्या है, उसमें भी यही सेम चीज़ जो आप देख सकते हैं। सौदाउन, उसमें भी ऐसा ही है कि दाल है, उसके ऊपर फ़तह है और उसके बाद अलिफ आया और अलिफ पे आपको मद्दे मुत्तसिल मिली और उसके बाद क्या हुआ, हमज़ा आ गया। तो ये क्या थी, इसम की मुन्नस अलामती यानी कि मुन्नस इलामती की दूसरी मिसाल कि हम कैसे पहचानेंगे। पहली में तो हमने देखा कि इसम के आखिर में गोलता आएगी, तो दूसरी में हमने क्या देखा, अलिफ ममदुआ यानी कि ज़बर के बाद अलिफ और हमज़ा का होना। तो ये थी इसकी दूसरी मिसाल। मुन्नस इलामती की तीसरी मिसाल क्या होगी, तीसरी किस्म क्या होगी। मुन्नस इलामती की तीसरी किस्म है अलिफ मकसूरा, यानी कि खड़ी ज़बर जिसे हम कहते हैं, फ़तह इशबाइया के साथ या का होना। अलिफ मकसूरा की क्या पहचान है, फ़तह इशबाइया के साथ या का होना। मिसालों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कुबरा, रा के ऊपर क्या है, फ़तह इशबाइया है और उसके बाद क्या है, या है। इसी तरह वुस्ता, वुस्ता में भी क्या है, त्वा है, त्वा के ऊपर फ़तह इशबाइया है और उसके बाद या आ गया। ऊला, ऊला में लाम के ऊपर फ़तह इशबाइया है और उसके बाद क्या आ गया, या आ गया। तो ये क्या थी, मुन्नस इलामती की तीसरी किस्म अलिफ मकसूरा। अब हम मुन्नस समाई के बारे में बात करेंगे। वो अस्मा यानी कि वो इसम जिनमें जोड़े का भी तसव्वुर ना हो और आखिर में गोलता भी ना आए और कोई भी मुन्नस इलामती की भी इलामत ना पाई जाए, उस मुन्नस को हम कहेंगे मुन्नस समाई। जैसे कि अब इसकी कोई भी इलामत नहीं है, इसमें कोई भी जोड़े का तसव्वुर नहीं है, चूँकि अहले ज़ुबान ने इनको मुन्नस के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको मुन्नस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो मुन्नस समाई की चूँकि कोई पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी हवाओं के नाम, ठीक है, कुरान करीम में, कुरान करीम पढ़ते हुए जितनी भी हवाओं के नाम यूज़ हुए हैं वो क्या है, हम कहेंगे कि ये मुन्नस समाई यानी कि मुन्नस है। या फिर शराब के नाम, आग के नाम, जिस्म के वो अज़ा जो कि जोड़े की शक्ल में हैं, दो दो हैं, तो ये सब क्या होंगे, ये मुन्नस समाई में आएंगे। हवाओं के नाम, शराब के नाम, आग के नाम या जिस्म के वो अज़ा जो कि दो दो हैं, ये होगा तो हम कहेंगे ये क्या है, मुन्नस समाई है। अब हवाओं के नाम देखें, रीहुन, बादुन, समूमुन, सरसारुन, इसमें क्या है, आपको कोई भी मुन्नस की इलामत नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ना तो हमें इसमें ताए मरबूता नज़र आ रहा है, ना ही हमें अलिफ ममदुआ नज़र आ रहा है और ना ही अलिफ मकसूरा नज़र आ रहा है। तो हवाओं के नाम जो होंगे वो क्या है, उनको हम मुन्नस के तौर पे लेंगे। जहाँ भी कुरान करीम पढ़ते हुए हवाओं के नाम आएंगे और इसी तरह के नाम आपको मिलेंगे, रीहुन, बादुन, समूमुन और सरसरुन, तो ये क्या होंगे, मुन्नस। आग के नाम, आग के नाम जो है वो नारुन, जहन्नमु, सईरुन, जहीमुन। ठीक है, तो आग के जितने भी नाम आएंगे
وہ کیا ہوں گے؟ ان کو ہم کہیں گے یہ ہے مونس۔ شراب کے نام، خمرن، خرطومن، تو شراب کے ناموں کو بھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ اس وقت اسم جو ہے وہ اسم مونس ہے۔ جسم کے وہ اعضاء جو کہ دو ہیں، یادن یعنی کہ ہاتھ ہمارے دو ہوتے ہیں تو اس کو ہم مونس کے طور پہ لیں گے۔ قدمن پاؤں، یہ بھی کیا ہے؟ دو ہیں تو یہ بھی مونس ہوں گے۔ اذن کان بھی دو ہیں، یہ بھی کیا ہوں گے؟ ان کو ہم کہیں گے مونس۔ عین آنکھیں بھی دو ہیں تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ مونس ہے۔ اب کچھ متفرق اسما ہیں جو کہ مونس ہیں، مونس سمائی میں ہی آئیں گے، لیکن ان کو پہچاننے کی یا یاد رکھنے کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی، تو اس کے لیے ہم نے ایک کہانی تیار کی ہے۔ وہ ہم کہانی جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان الفاظ میں یہ آئیں گے سماعن، شمسن، دارن، حربن، نفسن، ارضن، اساءن، تو یہ سارے کیا ہیں؟ متفرق اسما۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم ایک کہانی پڑھیں گے، تو اس کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف مونس سمائی کو یاد رکھنے کے لیے ہم یاد کریں گے۔ اب پڑھتے ہیں۔ سماؤن یعنی کہ آسمان پر ایک حربن جنگ ہو رہی تھی۔ شمسن سورج نے، نارن آگ برسانی شروع کر دی۔ ایک نفسن شخص جو رپورٹنگ کر رہا تھا، عصا لاٹھی لے کر ایک سبیلن راستے پر بھاگ گیا۔ ریحن ہوا کو اس پر ترس آ گیا، وہ اسے ارضن زمین پر لے گئی جہاں اس کا دارن گھر تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں اسے شدید پیاس لگ گئی۔ اب ان میں آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو ہم نے کہانی پڑھی اس میں جو بھی عربی کے لفظ یوز ہوئے ہیں، سماعن، شمسن، نفسن، نارن، عصا، سبیلن، ریحن، ارضن، دارن، یہ سب کیا ہے؟ مونس سمائی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا۔ اور دلون ڈول سے اس میں سے پانی نکالا، لیکن شیطان نے خمرن شراب اس میں انڈیل دی۔ اس شخص نے شراب کو کاسن پیالے میں ڈالا، لیکن جب منہ کے قریب لانے لگا تو اسے جہنم دوزک یاد آ گئی، اور وہ خوف الہی سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اپنے رویا یعنی کہ خواب سے بیدار ہو گیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں جھک گیا۔ تو یہاں پہ بھی کہانی کے دوسرے حصے میں دلون، خمرن، کاسن، جہنم، رویا، یہ سارے لفظ کیا ہیں؟ یہ سب مونس ہیں۔ تو ان کو یاد کرنے کا اور کوئی طریقہ جو نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا، اس کے لیے ایک کہانی تیار کی جس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مونس سمائی کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق جو تھا وہ یہاں تک ہی تھا۔ انشاءاللہ آگے عدد کے لحاظ سے، اعرابی حالت کے لحاظ سے اور وسعت کے لحاظ سے سبق نمبر 5 میں ہم پڑھیں گے۔ آج ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا اور اسم کی جنس کے حوالے سے دیکھا کہ مونس ہوگا تو اس کو ہم نے کس طرح پہچاننا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وسعت کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے اور اعرابی حالت کے لحاظ سے اسم کو پرکھیں گے۔ اگر آج کے سبق سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو، تھوڑا سا بھی کچھ سمجھ آیا ہو، تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ۔